ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाबा की 27/5/2020 के महावाक्य है और आज दिन है बुधवार। बुद्धिवानों की बुद्धि सबसे बड़ा बुद्धिवान बनाने वाला, बुद्धि का विनायक, बुद्धि दाता, दिव्य बुद्धि विधाता शिव बाबा। तो बाबा कहते हैं अपनी बुद्धि से काम लो, है ना, निश्चय रखो ज्ञान में, योग में। आज मीठे बाबा के मुख्य इशारे हैं मुरली के द्वारा कि हमें साक्षात्कार की आश नहीं रखनी। शुरू शुरू में यज्ञ में, स्थापना के कार्य में शिव बाबा ने बच्चों को साक्षात्कार कराया, क्योंकि उस समय चित्र आदि नहीं थे, इतना ज्ञान का विस्तार नहीं था और अपनी दादियाँ सब छोटे बच्चे थे। 14 वर्ष बाबा ने योग तपस्या भट्टी कराई। अब उस समय बच्चों को कैसे बहलाते, और बाहरी जो वातावरण था तो बहुत ज़्यादा दर्दनाक, क्योंकि भारत पाकिस्तान का उधर बंटवारा और छोटे बच्चे थे। तो शिव बाबा ने साक्षात्कार के द्वारा बच्चों को बहलाया भी, बच्चों को हंसाया भी। एक नई दुनिया की स्थापना कैसे हो, कैसे सतयुगी दुनिया होगी, उसके अनेक साक्षात्कार उस समय बाबा ने कराया। अंत में होगा, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि भगवान का हाथ पकड़े रहेंगे बुद्धि के द्वारा, ईश्वरीय मार्ग पर चलते रहेंगे तो अंत में तो है, लेकिन बाबा कह रहे उसकी आश नहीं रखनी है, क्योंकि उससे फ़ायदा कुछ नहीं है। प्राप्ति हमारी अपनी धारणाओं से, बाबा के ईश्वरीय ज्ञान से, इन ज्ञान के पॉइंट्स को हम अपने जीवन में धारण करें तो ताकत आए। अभी हम सुनेंगे मीठे बाबा के मीठे महावाक्य, मीठी मुरली। तो आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, निश्चय ज्ञान योग से बैठता है, साक्षात्कार से नहीं। ना, निश्चय का आधार ज्ञान और योग। साक्षात्कार की ड्रामा में नूंद है ना, भरा है ड्रामा में, पार्ट होगा, बाकी इससे किसी का कल्याण नहीं होता है। अपने ही मगन है, देख रहे हैं नई दुनिया के नज़ारे हैं, या और भी सब परम धाम का है, सतयुगी दुनिया का है, सूक्ष्म वतन का है, बस वो चले आए। साक्षात्कार एक तरह से ट्रांस का पार्ट जो ड्रिल की तरह है, लेकिन जब तक जीवन में वो धारणा नहीं होगी तो फायदा नहीं, इसलिए बाबा उसकी मना करते हैं। प्रश्न है, बाप कौन सी ताकत नहीं दिखाते हैं, लेकिन बाप के पास जादूगरी अवश्य है। उत्तर है, मनुष्य समझते हैं भगवान तो ताकतमंद है, वह मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं, परंतु बाबा कहते यह ताकत मैं नहीं दिखाता हूँ। बाकी कोई नौधा भक्ति करते हैं तो उन्हें साक्षात्कार करा देता हूँ। यह भी ड्रामा में नूंद है, साक्षात्कार कराने की जादूगरी बाप के पास है। इसलिए कई बच्चों को घर बैठे भी ब्रह्मा व श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। शुरू में तो आम बात थी, जो भी आते थे बच्चे बाबा के घर में तो उनको श्री कृष्ण का तो विशेष साक्षात्कार ब्रह्मा बाबा से होता था। और आज का गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। ये ज्ञान की झनकार लेके कौन आया, तो शिव बाबा आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। ये बच्चों के अनुभव का गीत है। सत्संग तो बहुत हैं, खास भारत में तो ढेर सत्संग है, अनेक मतांतर हैं। वास्तव में वह कोई सत्संग नहीं, सत्संग एक होता है। बाकी तुम वहाँ किसी विद्वान आचार्य पंडित का मुंह देखेंगे, बुद्धि उस तरफ चली जाएगी। यहाँ तो बाबा कहते अपना भी चेहरा नहीं, आत्मा देखो। ये देह भी हमारी विनाशी है, तो दूसरे की भी देह विनाशी है, इसको भी भूलो। तो कोई भी देह के संबंध में अपनी बुद्धि को अटकाना, लटकाना, फंसाना नहीं है। लेकिन उन सत्संगों में जाएंगे तो वो चेहरा ही देखते हैं, गुरु जी का, पंडित जी का, है ना। यहाँ तो अनोखी बात है, ये सत्संग एक ही बार इस संगम युग पर होता है।
यह तो बिल्कुल नई बात है। उस बेहद के बाप का शरीर तो कोई है नहीं। कहते हैं मैं तुम्हारा निराकार शिव बाबा हूँ। तुम और सत्संगों में जाते हो तो शरीरों को ही देखते हो। शास्त्र याद कर फिर सुनाते हैं। अनेक प्रकार के शास्त्र हैं, वह तो तुम जन्म जन्मांतर सुनते आए हो। अभी है नई बातें। बुद्धि से आत्मा जानती है। बाबा कहते हैं हे मेरे सिकीलधे बच्चे, हे मेरे सालीग्रामों, यह है भगवान का प्यार। सालीग्राम किसको कहा? बिंदु स्वरूप आत्मा को। तुम बच्चे जानते हो 5000 वर्ष पहले इस शरीर द्वारा बाबा ने पढ़ाया था। तुम्हारी बुद्धि एकदम दूर चली जाती है तो बाबा आया है। बाबा अक्षर कितना मीठा है। वह है मात पिता। कोई भी सुनेंगे तो कहेंगे पता नहीं इन्हों के मात पिता कौन है। बरोबर यह साक्षात्कार कराते हैं तो उसमें भी वह मूंझते हैं, मूंझते उलझ जाते हैं ना। कभी ब्रह्मा को कभी कृष्ण को देख लेते हैं तो विचार करते रहते ये क्या है ना। ब्रह्मा बाबा से बहुतों को श्री कृष्ण का साक्षात्कार शुरू में हुआ। बाबा भी सोचता था क्या होता है, मैं भी नहीं समझ पाता हूँ, क्योंकि करण करावन हार तो शिव बाबा है। ब्रह्मा का भी बहुतों को साक्षात्कार होता है। अब ब्रह्मा की तो कोई पूजा करते नहीं है, कृष्ण आदि की तो करते हैं, ब्रह्मा को तो कोई जानते भी नहीं होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा तो अब आया है, ये है प्रजापिता। बाप बैठ समझाते हैं कि सारी दुनिया पतित है तो जरूर यह भी बहुत जन्मों के अंत में पतित ठहरे। कोई भी पावन नहीं है, इसलिए कुंभ के मेले पर, हरिद्वार गंगा सागर के मेले पर जाते हैं। समझते हैं स्नान करने से पावन बन जाएंगे, लेकिन यह नदियां कोई पतित पावनी थोड़ी हो सकती हैं। गंगा में नहाने से, पानी में नहाने से शरीर धुलाई होगा, आत्मा तो बिल्कुल हो नहीं सकती। और आत्मा के लिए तो ऐसे भी कहा है वो आत्मा न पानी से भीगती है, हवा से न सूखती है, न शस्त्र से कटती है। तो बाबा कह रहे गंगा में नहाने से आत्मा नहीं धुलेगी, न पावन बनेगी, लेकिन ये नदियां कोई पतित पावनी नहीं है। नदियां तो निकलती हैं सागर से। वास्तव में तुम हो ज्ञान गंगाएं, महत्व तुम्हारा है। तुम ज्ञान गंगाएं जहां तहां निकलती हो। वो लोग फिर दिखलाते हैं तीर मारा और गंगा निकली। अब तीर मारने की तो बात ही नहीं है। कहाँ तो इतनी बोरिंग करते हैं, कुआं खोदने के लिए कितना मेहनत करते तब पानी निकलता है। और दिखा अर्जुन ने तीर मारा तो गंगा निकल आई। वास्तव में तो अर्जुन किसको कहा? जो ज्ञान का अर्जन करते हैं, अंदर धारण करते, उनके वो ज्ञान के तीर से ज्ञान गंगा देखो बह जाती है ना। मुख से ज्ञान गंगा बहाना, उसमें जो नहाए तो आत्मा के जन्म जन्म के पाप धुल जाते। तो ये ज्ञान गंगाएं देश देशांतर जाती हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। बाबा भी बंधा हुआ है, क्योंकि भले ड्रामा बाबा ही उसका क्रिएटर है, लेकिन बाबा भी बंधा है। जैसे कोई ऑफिसर्स होते हैं घर, कोई फैक्ट्री के, कोई ऑफिस के, कोई कंपनी के, जो बड़े हेड होते हैं वो नियम और रेगुलेशंस बनाते हैं, रूल रेगुलेशन, तो वो उसमें वो भी बंधे हुए हैं, उनको भी उस टाइम पे पहुंचना होगा। ऐसा नहीं कि वो वहाँ के बड़े हैं तो कभी भी जा सकते हैं, क्योंकि अगर वो फॉलो अप नहीं करेंगे उस चीज़ को तो फिर उनके नीचे वाले तो और ही नहीं करेंगे कि हमारे शरीर लेजी है। तो भले बाबा ने ही ये ड्रामा बनाया, लेकिन बाबा कहते बच्चे मैं भी इस ड्रामा में बंधा हुआ हूँ। सभी का पार्ट निश्चित किया हुआ है, मेरा भी पार्ट निश्चित है। कोई समझते भगवान तो बहुत ताकतमंद है, मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं। बाबा करे सब गपोड़े, ऐसा थोड़े मरे हुए को जिंदा कर दे। आज एक को करेगा तो कल दूसरे को करना पड़े, फिर सबको जिंदा ही करता रहे। मृत्यु का नियम ही ना हो, या ये परिवर्तन का विधान ही ना हो, तो विचार करिए दुनिया कैसी हो जाएगी। सब बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग, नई जनरेशन आ ही नहीं रही है। तो सृष्टि की सुंदरता परिवर्तन में है। अब मुरझाए हुए फूल पड़े हैं, ताजे निकल ही नहीं रहे, फ्रेश फूल हैं।
तो फ्लावर से अच्छे नहीं निकलेंगे तो सुंदरता प्रकृति की कैसे रहेगी, तो वही पुराने बने रहे। तो यहाँ शरीर जर्जर हो गया है, कोई अंग काम नहीं कर रहा, तो यही होता है चलो दूसरा लेगा, है ना। तो ऐसा नहीं कि मरेंगे नहीं, और या बाबा जिंदा कर देवे, तो बाबा करिए सब कपोड़े हैं, मैं आता हूँ केवल पढ़ाने, बाकी ताकत क्या दिखाऊंगा। साक्षात्कार की भी जादूगरी है, नौधा भक्ति करते हैं तो मैं साक्षात्कार कराता हूँ। जैसे काली का रूप दिखलाते हैं, उन पर फिर तेल चढ़ाते हैं। अब ऐसी काली तो कोई है नहीं, परंतु काली की नौधा भक्ति बहुत करते हैं। वास्तव में काली तो जगत अम्बा है, काली का ऐसा रूप तो नहीं है, परंतु नौधा भक्ति करने से बाबा भावना का भाड़ा दे देते हैं। काम चिता पर बैठने से काले बने, अब ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हैं। जो काली अब जगदम्बा बनी है, वह साक्षात्कार कैसे कराएगी, है संभव? वो तो अभी बहुत जन्मों के अंत के भी अंत वाले जन्म में है। वही आत्मा इतनी गोरी थी, धीरे 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 करते हुए काली हो गई। देवताएं तो अभी है नहीं, तो बाबा कह रहे हैं तो वो क्या साक्षात्कार कराएंगे। बाप समझाते हैं यह साक्षात्कार की चाबी मेरे हाथ में है। अल्पकाल के लिए भावना पूरी करने के लिए साक्षात्कार करा देता हूँ, परंतु वह कोई मेरे से नहीं मिलते हैं। मिसाल एक काली का देते हैं। इस रीति बहुत हैं जो हनुमान गणेश आदि। भल सिख लोग भी गुरु नानक की बहुत महिमा करें तो उन्हें भी साक्षात्कार हो जाएगा, परंतु वह तो नीचे चले जाते हैं, है ना। जैसे नहीं चक्र घूमता है, तो नीचे आ गए, ऊपर सतयुग आ गया। बाबा बच्चों को दिखलाते हैं, देखो ये गुरु नानक की भक्ति कर रहे हैं, साक्षात्कार फिर भी मैं ही कराता हूँ, है ना। कहीं कहीं उनको गुरु नानक देव के दर्शन हुए, उन्होंने हमको देखो दर्शन दिया, ये कहा, तो बाबा कहते उस वो साक्षात्कार भी कराता मैं ही हूँ। और लोग सोचते गुरु नानक देव में बहुत ताकत थी, उनकी शक्ति से हमें दर्शन हो गया। तो बाबा कह रहे नहीं, बाबा बच्चों को दिखलाते हैं, देखो ये गुरु नानक की भक्ति कर रहे हैं, साक्षात्कार फिर भी मैं ही कराता हूँ। वो कैसे साक्षात्कार कराएंगे, उनके पास साक्षात्कार कराने की चाबी नहीं है। यह बाबा कहते मुझे विनाश का स्थापना का साक्षात्कार भी उस बाबा ने कराया, परंतु साक्षात्कार से कोई का भी कल्याण नहीं है। ऐसे तो बहुतों को साक्षात्कार होते थे, आज वो है नहीं। बहुत बच्चे कहते हैं हमको जब साक्षात्कार हो तो निश्चय बैठे, परंतु निश्चय साक्षात्कार से नहीं हो सकता है ना। जब तक पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, बाबा से कनेक्शन नहीं होगा, वो अनुभूति हो, तब निश्चय होगा। खाली देख लिया मैं डॉक्टर बना हूँ, चित्र देख लिया, किसी को देख लिया हाँ ये बना है, उसने बच्चे ने लक्ष्य रखा मुझे भी डॉक्टर बनना है, अब रोज देखता रहे तो क्या बन जाएगा, जब तक खुद अपनी पढ़ाई नहीं पढ़ेगा। तो बाबा कह रहे निश्चय बैठता है ज्ञान और योग से। 5000 वर्ष पहले भी मैंने कहा था कि ये साक्षात्कार मैं कराता हूँ। मीरा ने भी साक्षात्कार किया, ऐसे नहीं कि आत्मा वहां चली गई, नहीं, बैठे बैठे साक्षात्कार कर लेते हैं, लेकिन मेरे को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। बाप कहते हैं कोई भी बात का संशय हो तो जो आपकी टीचर बहन है ना ब्राह्मणी, उनसे पूछो। ये तो जानते हो बच्चियां भी नंबरवार हैं, नदियां भी नंबरवार होती हैं। हाँ, अपनी टीचर बहन से पूछो, उनको नहीं मालूम वो अपने से बड़ों से पूछेंगी, वो उनको नहीं मालूम दादियों से पूछेंगे, लेकिन अपना वो घमंड नहीं हो, हम पूछ सकते हैं, है ना। ज्ञान की पॉइंट्स है, सब पूछते हैं एक दूसरे से, क्योंकि जीवन मिला ही है, अंत तक सीखते ही रहना है। तो बाबा कह रहे कोई तो तालाब भी है, कोई बहुत गंदा बासी पानी भी होता है, वहां भी श्रद्धा भाव से मनुष्य जाते हैं। कहने का मतलब भले बाबा के बच्चे हैं, कोई बहुत होशियार है, कोई कम होशियार हैं, लेकिन भावना तो हर एक से जुड़ी रहती है। जैसे वो भक्ति में है, कहीं भी पानी मिल जाएगा तो सोचेंगे यही नहा लो पाप धुल जाएंगे। बाबा कह रहे वो है भक्ति की अंधश्रद्धा। कभी भी कोई से भक्ति छुड़ानी नहीं है, ये सभी ध्यान रखें।
है ना। हम किसी को कह नहीं सकते तुम भक्ति छोड़ो, क्योंकि जब तक उसने बाबा का हाथ पकड़ा नहीं और वहां से भी बेचारा छूट जाए तो कहाँ जाएगा। तो दोनों जहां से चला गया। अपने आप उसको जब प्यार मिलने लगता, निश्चय होने लगता, प्राप्ति होने लगती, तो वो अपने आप धीरे 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 खुद ही छूट जाता। और हम कहते तुम ये नहीं करो, पूजा नहीं करो या भक्ति नहीं करो, हाँ ये तो गलत है ना। बाबा भी हम बच्चों को सिखा रहे एक को साधो। अब एक के ऊपर उसको जब विश्वास होने लगेगा तो ऑटोमेटिक वो सब तरफ से अपने आप को समेट लेगा। तो जब ज्ञान में आ जाएंगे तो भक्ति आप ही छूट जाएगी, है ना। अंधश्रद्धा युक्त भक्ति के लिए बाबा मना करते। बाबा भी नारायण का देखो भक्त था। चित्र में देखा लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी दासी बन नारायण के पांव दबा रही है, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सतयुग में ऐसा होता नहीं है। तो मैंने एक आर्टिस्ट को कहा कि लक्ष्मी को इस दासी पने से विदाई दे दो, है ना। वो आर्टिस्ट बना के लाया था, लक्ष्मी जी पाँव दबा रही हैं। तो बाबा ने कहा, तब तो शिव बाबा की प्रवेशता भी नहीं हुई थी, लेकिन बाबा को नारियों के प्रति बहुत श्रद्धा थी। तो बाबा ने कहा लक्ष्मी जी तो ऐसे लग रही जैसे कोई दासी बैठी पाँव दबा रही है। आखिर ऐसा कौन सा कारोबार था जो नारायण जी थक जाते थे तो लक्ष्मी जी को पाँव दबाना हो। तो बाबा ने उस आर्टिस्ट को कहा ये चित्र ऐसे हटा दो, तो लक्ष्मी जी को उसमें से मुक्त कर दिया। फिर अलग अलग बनाया। बाबा ने कहा गाड़ी के दो पहिए होते हैं, गृहस्थी के दो हैं, तो दोनों का बराबर सम्मान हो, ऐसा चित्र बनाओ। तो लक्ष्मी नारायण का अलग अलग बना के लेके आया। फिर वो बाबा अपने पॉकेट में, अपने तिजोरी में, तकिया के नीचे सब जगह रखते थे मतलब उनको प्यार था उससे। और जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई तब तो अहो सौभाग्य। बाबा ने कहा बच्चे तो तुम्हारा ही फोटो है और तुम्हें ऐसा बनना है। तो आर्टिस्ट को कहा कि लक्ष्मी को इस दासी पने से मुक्त कर दो। बाबा भक्त तो था परंतु ज्ञान थोड़ा ही था। भक्त तो सभी हैं। हम तो बाबा के बच्चे मालिक हैं, ब्रह्मांड का भी मालिक बच्चों को बनाते हैं कहते हैं तुमको राज्य भाग्य देता हूँ। ऐसा बाबा कभी देखा? उस बाप को पूरा याद करना है। उनको तुम इन आंखों से देख नहीं सकते हो, उनसे योग लगाना है। याद और ज्ञान भी बिल्कुल सहज है। बीज और झाड़ का, बाबा कह रहे बीज और झाड़ को जानना है। तुम उस निराकारी झाड़ से साकारी झाड़ में आए हो। परम धाम में देखेंगे ना चित्र 3 लोग का, तो ऊपर भी देखो पेड़ की तरह बना हुआ है, टॉप में शिव बाबा और नीचे झाड़ है ऐसे ही नीचे देखेंगे तो ये सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष, जिसमें मनुष्य आत्मा है, तो मम्मा बाबा है ना, ऊपर शिव बाबा, नीचे पूरा झाड़। तो बाबा कह रहे तुम ब्रह्मांड में ऊपर निराकारी झाड़ से नीचे आए हो साकारी झाड़ में। बाबा ने साक्षात्कार का राज भी समझाया, झाड़ का राज भी समझाया, कर्म अकर्म विकर्म की गति भी बाबा ने समझाई है कि जो कर्म हम शिव बाबा की याद में श्रीमत अनुसार करते वह सुकर्म बन जाते हैं, और जो माया रावण देह अभिमान के वशीभूत करते वो विकर्म बन जाते। और जो हम बाबा की श्रीमत पर कर्म करके सुकर्म किया हमने, उससे जो हमें प्राप्ति हुई सतयुगी दुनिया में, तो वो बन गए अकर्म। तो अकर्म का बाबा अर्थ बताते जिसका न पाप बनेगा न पुण्य बनेगा। तो बाप टीचर गुरु तीनों से ही शिक्षा मिलती है। अभी बाबा कहते हैं मैं तुमको ऐसी शिक्षा देता हूँ, ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो तुम 21 जन्म सदा सुखी बन जाते हो। टीचर शिक्षा देते हैं ना, गुरु लोग भी पवित्रता की शिक्षा देते हैं अथवा कथाएं सुनाते हैं, परंतु धारणा बिल्कुल नहीं होती। यहाँ तो बाबा कहते हैं अंतमति सो गति होगी। मनुष्य जब मरते हैं तो भी कहते राम राम कहो, तो बुद्धि उस तरफ चली जाती है। अभी बाप कहते हैं तुम्हारा साकार से योग छूटा, अब मैं तुमको बहुत अच्छे कर्म सिखलाता हूँ। श्री कृष्ण का चित्र देखो, पुरानी दुनिया को लात मारते और नई दुनिया में आते हैं। बाबा ने वो चित्र बनवाया था।
आप सबने देखा होगा, पहले बहुत अच्छा बना रहता था। यहाँ तो नवीन नगर में भी लगा है ना। पाँव की तरफ नरक की दुनिया है, गोला बना है नरक का, कलयुगी दुनिया, और हाथ में स्वर्ग का गोला है। तो बाबा कहते हैं जब बुद्धि से पुरानी दुनिया को लात मारेंगे, अर्थात भूलेंगे, तो याद भी ना आवे, तब सतयुगी दुनिया की ओर आप जाएंगे। वैसे भी आप प्रैक्टिकल में देखो, जब 5 विकारों को, काम क्रोध लोभ मोह छोड़ रहे हैं, बुद्धि से भूल रहे हैं, ऑटोमेटिक सुख शांति की प्राप्ति होने लगती है। शमशान में भी जब अंदर घुसते हैं तो मुर्दे का मुंह किधर कर देते, शमशान की तरफ, और लात शहर की तरफ। अब इस दुनिया से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तो ये चित्र भी ऐसे ही बनाया है, बाबा मम्मा और तुम बच्चे। तुमको तो मम्मा बाबा को फॉलो करना पड़े, जो उनकी गद्दी पर बैठो। राजा के बच्चे प्रिंस प्रिंसेस कहलाते हैं ना। तुम जानते हो हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। ऐसा कोई बाप टीचर गुरु होगा जो तुमको ऐसे कर्म सिखलाए? तुम सदा काल के लिए सुखी बनते हो। ये शिव बाबा का वर है, वो आशीर्वाद करते हैं, ये नहीं हमारे ऊपर उनकी कृपा है। बाबा का ये वर है, वरदान है कि जब बाबा के हम बनते हैं तो सदा काल के लिए सुखी बन जाते हैं। तो बाबा कह रहे हमारे ऊपर उनकी कृपा तो ऑटोमेटिक है ना, सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, तुमको सीखना है। हाँ, बच्चा कह दे बस मेरे सिर पे हाथ रख दो मैं पास हो जाऊंगा, ऐसे थोड़ी। जब उसको पढ़ेगा, धारण करेगा, स्कूल में लिखेगा कॉपी में, तब उसके मार्क्स आएंगे। बस ऐसी कोई ब्लेसिंग थोड़ी मिल जाएगी ऑटोमेटिक। तो रॉन्ग हो गया ना। तो बाबा समझाते बच्चे मुख से राम राम कहना भी आवाज हो जाता है, तुमको तो वाणी से परे जाना है ना। कल भी बाबा ने कहा बच्चे ऐसा शांत रहो, तुमको देख के एकदम तुम्हारी दृष्टि पड़ते सन्नाटा हो जाए। वो तब होगा जब खुद शांत में होंगे, है ना। तो चुप रहना है। खेल भी बहुत अच्छे अच्छे निकलते हैं। अनपढ़े को बुद्धू कहा जाता है। बाबा कहते अब सभी को भूल कर तुम बिल्कुल बुद्धू बन जाओ, है ना। जिसको कहते गूंगा बहरा और अंधा, दुनिया को देख नहीं, उससे बहरे हो जाओ। ये नहीं कहते हमने आपको कुछ कहा आपने सुना, तो हमें सुनना ही नहीं है, हमें सुनना केवल एक शिव बाबा से। तो जब नहीं सुनेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा मन शांत रहेगा। बहुत इधर उधर की सुनते हैं, नहीं, कईयों की आदत होती है समाचार इधर उधर से लेने का, उनके यहाँ क्या हुआ, उनके यहाँ क्या हुआ। अरे तो उससे में क्या मतलब, अपने घर की प्रॉब्लम सॉल्व करें, अपनी सॉल्व करें। इधर उधर की दुनिया की बातें सोचेंगे तो बाबा को कब याद करेंगे, है ना। तो अब हम बाबा के बच्चों को तो ये बिल्कुल भी होना ही नहीं चाहिए आदत। सबसे एकदम उपराम प्यारा बाबा और मैं। तो बाबा कह रहे मैं जो तुमको मत देता हूँ ना उस पर चलो। परम धाम में तुम सभी आत्माएं बिना शरीर के रहती हो, फिर यहाँ आकर शरीर लेती हो, तब जीवात्मा कहा जाता है। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। तो बाप कहते हैं मैं तुमको फर्स्ट क्लास कर्म सिखलाता हूँ। टीचर पढ़ाते हैं, इसमें ताकत की क्या बात है। पढ़ाई है, कोई ताकत थोड़ी बाबा दिखा रहा है। साक्षात्कार कराते हैं, इसको जादूगरी कहा जाता है। मनुष्य से देवता बनाना ऐसी जादूगरी कोई कर ना सके। बाबा सौदागर भी है, पुराना लेकर नया देते हैं। इनको पुराना लोहे का बर्तन कहा जाता है। अभी बुद्धि कैसी हो गई, एकदम लोहे जैसी है ये, है ना। कलयुग कहेंगे आयरन एज है। इनका कोई मूल्य भी नहीं है। आजकल देखो तांबे के भी पैसे नहीं बनते हैं, वहां तो सोने के सिक्के होते हैं। वंडर है ना, क्या से क्या हो गया। साकार बाबा थे ना, तो कोई भाई लेके गया बाबा के पास, ने विश्व रतन दादा थे, तो तांबे भी उसका था, एल्युमिनियम का छेद वाला। तो बाबा को दिखाया, बाबा देखो। बाबा ने कहा किसी नल का वाशर होगा, रख दो काम आएगा। कहा नहीं बाबा, ये इस गवर्नमेंट ने सिक्का चलाया, ये करेंसी है। वो पीतल का था, बीच में छेद था छोटा सा, मतलब गोल छोटा सा सिक्के टाइप का, और बीच में छेद होता था। तो बाबा ने कहा देखो आज की गवर्नमेंट कितनी गरीब हो गई, खटमल सरकार।
जो देखो सिक्का पूरा पैसा भी नहीं है, कहाँ सतयुग में सोने के होंगे सिक्के और कहाँ देखो क्या हो गया है। तो बाबा कहते वंडर है ना। बाप कहते मैं तुमको नंबर 1 कर्म सिखलाता हूँ, मन मना भव हो जाओ, मन से मेरे हो जाओ, है ना। भव माने हो जाओ, मन से शिव बाबा के हो जाओ। फिर है पढ़ाई, एक है ना मध्याजी भव माम एकम, तो माम एकम मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। मन मना भव मन से मेरे हो जाओ, ना मन फिर भटके नहीं। मध्याजी भव अपने मध्य स्वरूप विष्णु चतुर्भुज को याद करो, है ना। हमारा मध्य स्वरूप परम धाम से उतरे तो सतयुगी दैवी स्वरूप था, और फिर उसको याद करो। फिर है पढ़ाई, जिससे स्वर्ग का प्रिंस बनेंगे। अभी देवता धर्म जो प्राय लोप हो गया है वह फिर से स्थापन होता है। मनुष्य तुम्हारी नई बातें सुनकर वंडर खाते हैं, कहते हैं कि स्त्री पुरुष दोनों ही इकट्ठे रह पवित्र रह सके, ये कैसे हो सकता है। और यही नया काम शिव बाबा ने देखो सिखाया, है ना। बाबा तो कहते भल इकट्ठे रहो, नहीं तो मालूम कैसे पड़े, कितने ताकतवर हो। बीच में ज्ञान तलवार रखनी है। इसीलिए आज भी देखो पंजाबियों में और कहीं में होता है ना, बारात जाती तो दूल्हे को तलवार देंगे, शगुन है, एक तलवार लेके लटका के चले। तो वास्तव में बात थी ज्ञान तलवार, कि दोनों स्त्री पुरुष अब बंधन में बंध रहे हैं, लेकिन बीच में हमारे ज्ञान तलवार रहेगी कि हम आत्मा है, भगवान के बच्चे हैं। तो आत्मिक नाते से भाई भाई की वो दृष्टि, लेकिन वो तो रही नहीं, फिर अपवित्र बन गए। बाबा आकर के फिर हमको दोनों लोग घर परिवार में रहते हुए नर नारी ये प्योरिटी का लेसन सिखाते हैं। तो ये नई बात है जो सन्यासी भी नहीं कर पाए, साधु महात्मा भी नहीं कर पाए। और बाबा कहते तुम इकट्ठे रह के दिखाओ करके तो बहादुरी कही जाए। बीच में ज्ञान तलवार रखनी है, इतनी बहादुरी दिखानी है, परीक्षा होती है। और अपने कानपुर में से तो दादी के समय जब सेवा दादी जी ने किया तो बहुत युगल निकले पवित्र, है ना, जोड़े जोड़े। और कितना सेवाओं को बढ़ाने में दादी जी को बाबा को बहुत मदद किया उस समय के युगलों ने। तो पवित्र युगल, है ना। तो बाबा कह रहे फिर परीक्षा भी होती है, बहादुरी दिखाएंगे तो, है ना। तो मनुष्य इन बातों में वंडर खाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो ऐसी बातें है नहीं। यहाँ तो प्रैक्टिकल में मेहनत करनी पड़ती है। गंधर्वी विवाह की बात यहाँ की है। हाँ, शुरू में कई बच्चियाँ ऐसी थी जिनको परिवार में बहुत मारे मिलती थी, तो बाबा ने भी ऐसी बच्चियों को बचाने के लिए फिर शादी भी कराई, गंधर्वी विवाह जिसको कहते हैं, है ना। कि बच्चे जाओ, उसको बच्ची को तुम्हें ही बचाना है। ऐसे कुमार होते थे तो बाबा फिर उनको देते थे जिम्मेवारी, तो वो शादी करके ला के बाबा को सौंप दिया, बाबा ये अब आपकी है। मतलब एक गिलास पानी भी नहीं लिया उस संबंध से, बस बाबा के यज्ञ के लिए, बाबा के सेवा के लिए बाबा ने कहा कि बच्ची को बचा लो। वो गंधर्वी विवाह बाबा ने कराया। अभी तुम पवित्र बनते हो तो बाबा कहते बच्चे बहादुरी दिखलाओ, सन्यासियों के आगे सबूत देना है। समर्थ बाबा ही सारी दुनिया को पावन बनाते हैं। बाप कहते भल साथ में रहो, सिर्फ नंगन नहीं होना, है ना, अपवित्र नहीं बनना है, प्योरिटी नहीं आवे, इतना बाबा बच्चों को पवित्र बना रहा है। ये सभी है युक्तियां, बड़ी जबरदस्त प्राप्ति है। प्राप्ति कितनी ऊंची है, सोचो, स्वर्ग के मालिक बनेंगे। 21 जन्म 2500 साल भगवान हमको ऐसी दुनिया में ले चल रहे जहाँ सुख है, शांति है, आनंद है, खुशी है। एक अंग्रेजों को भगाने के लिए अहिंसा और सत्य का पाठ पढ़ाया महात्मा गांधी ने, पवित्रता को अपनाया तो अंग्रेजों को भगाया। या तो रावण को भगाना, वो भी 2500 साल के लिए, आवे ही नहीं लौट के। तो कितना हमको ताकत अपने अंदर भरनी है इस पवित्रता की। योग और ज्ञान से एवर हेल्दी बनते हैं 21 जन्मों के लिए, इसमें मेहनत है ना। तुम हो शक्ति सेना, माया पर जीत पहनकर जगत जीत बनते हो। सभी थोड़े बनेंगे, जो बच्चे पुरुषार्थ करेंगे वही ऊंच पद पाएंगे।
तुम भारत को ही पवित्र बनाकर फिर भारत पर ही राज्य करते हो, है ना। पहले उसी को साफ सुथरा करेंगे तभी तो उसमें रहेंगे। तो पवित्रता धारण करके भारत को स्वच्छ बनाते हो, तो उस पर तुम राज्य करते हो। लड़ाई से कभी सृष्टि की बादशाही मिल न सके, ये वंडर है ना। इस समय सब आपस में लड़कर खलास हो जाते हैं। मक्खन भारत को मिलना है, दिखाते हैं ना। बाबा कह रहे दिलाने वाली है वंदे मातरम। माखन किसने दिलवाया? तब तो कहा श्री कृष्ण ने, मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो, है ना। तो ये ज्ञान का मक्खन, विश्व की बादशाही का मक्खन, तो स्वर्ग के द्वार खोलने के निमित्त बाबा कहते तुम माताएं बहने हो, मेजॉरिटी माताओं की है। अब बाबा कहते बच्चे जन्म जन्मांतर तुम गुरु करते आए, शास्त्र पढ़ते आए हो, अब हम तुमको समझाते हैं जज योर सेल्फ, राइट क्या है ना। खुद जज करो, फिर जो सही हो उसको अपना लो। जरूर भगवान की बात ही सही है। सतयुग है राइटियस दुनिया, माया अनराइटियस बनाती है। अब भारतवासी इरिलीजियस बन पड़े हैं। रिलीजन नहीं, इसलिए माइट नहीं रही। इरिलीजियस, अनराइटियस, अनलॉफुल, इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। देखो क्या बन गए, अधार्मिक बन गए, अधर्मी। कोई श्रेष्ठाचारिता रही नहीं, भ्रष्टाचार हो गया, कोई नियम कायदे कानून नहीं, एकदम दिवालिया बन पड़े। तो बेहद का बाबा कहते बच्चे बेहद की बातें अब समझो। बाबा बेहद की बातें समझा रहा है। तो छोटी से कूप मंडूक की तरह नहीं, वो खाली उतना ही मालूम है। कहते हैं कि तुमको रिलीजियस मोस्ट पावरफुल बनाता हूँ। स्वर्ग बनाना तो पावरफुल का काम है ना, परंतु है गुप्त। इनकॉग्निटो वॉरियर्स हैं। बाप का बच्चों पर बहुत प्यार होता है, मत देते हैं। बाप की मत, टीचर की मत, गुरु की मत, सोनार की मत, धोबी की मत, ये सब मतें आ जाती हैं। तो ना शिव बाबा जो हमें राय देता है, बाबा के उसमें बाप की मत, टीचर की मत, क्योंकि टीचर बन के बाबा पढ़ा रहे, और गुरु की मत, बाबा परम सतगुरु है। सोनार की मत, बाबा कहते सोने से अलाय खाद कैसे निकलेगी, तो बाबा राय देता बच्चे योग अग्नि में उसको तपाओ। धोबी की भी राय देते, बाबा कहते कैसे कपड़े को धोना है। मूत पलीती कपड़ धोने भगवान आया है, तो बाबा कहते लक्ष्य सोप लगाओ। योग की भट्टी में कपड़े को पहले पकाओ, फिर ज्ञान का सटका लगाओ, फिर उसको साफ करो, है ना, जल डालो। तो जब मैल निकले, शुद्ध बने, तब तो उड़ के चले शिव बाबा के पास। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, धारणा के लिए आज मुरली का सार है। फर्स्ट पॉइंट है, इस एक अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहना है। इसमें बहादुरी दिखानी है ना, पवित्रता को अपनाने में बहादुरी दिखानी है। सेकेंड पॉइंट है, श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं, वाणी से परे जाना है। जो कुछ पढ़ा व सुना है उसे भूल बाप को याद करना है। और मीठे बाबा का आज का वरदान है, शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर में समाने वाले अतीन्द्रिय सुख के अनुभवी भव। जैसे सागर के अंदर रहने वाले जीव जंतु सागर में समाये हुए होते हैं, बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। मछली भी पानी के अंदर रहती है, सागर व पानी ही उसका संसार है। ऐसे आप बच्चे भी शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर बाप में सदा समाये रहो। जब तक सागर में समाने का अनुभव नहीं किया, तब तक अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने का, सदा हर्षित रहने का अनुभव नहीं कर सकेंगे।
इसके लिए स्वयं को एकांतवासी बनाओ, अर्थात सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुखी बनो। और आज का स्लोगन है, अपने चेहरे को ऐसा चलता फिरता म्यूजियम बनाओ जिसमें बाप बिंदु दिखाई दे। पहले म्यूजियम बहुत बनते थे ना, उसमें अच्छे अच्छे ये बाबा के कोर्स के चित्र होते थे और ये सतयुगी दुनिया के मॉडल्स वगैरह रखते थे, लोग देखने आते। तो बाबा कह रहे आपका चेहरा ही चलता फिरता म्यूजियम हो जिसमें बिंदु बाप दिखाई दे, तो इतना खर्चा ही क्यों करना पड़े, है ना। हमको देख के ही बाबा के बच्चे तैयार हो जाए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।